Hi coders, welcome to our project based learning. जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको अच्छे से देख के आप डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट वीडियो। हमारा नया टॉपिक है आज का, दैट इज अ टाइपिंग स्पीड टेस्ट। आज हम बनाएंगे छोटा सा एक प्रोजेक्ट टाइपिंग स्पीड टेस्ट की आपका टाइपिंग स्पीड कितना है। It's going to be super fun, super easy, and definitely as usual very deep explanation of everything. ठीक है, तो let's see the demo first. As you load the page you will able to see like this. ठीक है, तो इसमें लेवल्स है, 3 लेवल्स है, आप कोई भी लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इजी में जा रही तो ये 1 मिनट का रहेगा। इफ आई टेक फॉर द मीडियम इट विल बी 3 मिनट, डिफिकल्ट 5 मिनट्स। ठीक है, तो होगा ये इजी के लिए इजी का कंटेंट होगा। आप रिफ्रेश करोगे तो कंटेंट बदल भी सकता है। मैंने 3-4 सैंपल्स दिए हुए हैं, उसमें से वो बदलेगा। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे यू विल एबल टू डू विदाउट क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट, यू कांट टाइप एनीथिंग। सी, आई एम नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग, राइट। उसके बाद वंस द टाइमर इज ओवर ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट दिस। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये देखो जो जो हो गया वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर से, एंड जो मैं गलत टाइप करूंगी वो हो जाएगा रेड। भले आप बैक स्पेस करो बट अब वो काउंट हो जाएगा एज अ मिस्टेक, इट डजेंट मैटर। तो अब टाइम मतलब इस तरीके से रखा गया है। ये लॉजिक ही वैसा है कि बैक स्पेस कितना भी कर लो, यहाँ में भी करेक्ट हो जाए बट आपका मिस्टेक में वो काउंट हो जाएगा। सो लाइक दिस, जो सही है वो ब्लू कलर में आएगा वो टेक्स्ट। इस तरीके से लॉजिक लगा हुआ है एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। एंड यस, आप लोग अपने आइडियाज ऐड करके इसमें और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक वर्जन है। आप इसको बना के अच्छे से डिप्लॉय करके आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर। ओके, सो लाइक दिस। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन पार्ट। WPM, CPM, एक्यूरेसी, मिस्टेक इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, इन दिस वे वर्ड पर मिनट, इसके पीछे फॉर्मूला है कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिखे हैं। यह है कैरेक्टर पर मिनट, कितने कैरेक्टर लिखे हैं। ये एक्यूरेसी, कितना आपका करेक्ट है। तो 88% यू आर करेक्ट एंड मिस्टेक्स इतने हैं, लाइक दिस। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फर्स्ट। ठीक है, हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं एंड लर्न ईच वन बाय वन। हम लोग सबसे पहले कोडिंग के पहले देखेंगे द अप्रोच फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें लेने वाले हैं जेसन। ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आई विल शेयर यू द जेसन फाइल। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें है लेवल्स। पहला लेवल है इजी। ठीक है, उस इजी के अंदर आएगा आपका पैराग्राफ। ये होगा एक एरे और इसमें है 5 अलग अलग टेक्स्ट, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया एक। देन कॉमा टाइम, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी दूसरा की है हमारा इजी का। टाइम कितना है इसका, 60 सेकेंड्स। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। हाँ, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, कॉमा। उसके बाद लेट मी डू वन मोर थिंग। हाँ, ठीक है, अब आते हैं उसके बाद है मीडियम। मीडियम, मीडियम नाम का डेटा है, उसके अंदर भी सेम फॉर्मेट रहेगा, पैरा कोलन। उसके अंदर भी 5 अलग अलग सेंटेंसेस रहेंगे, पैराग्राफ्स रहेंगे, 4 एंड 5। देन टाइम, इसका टाइम रहेगा, अभी मैं रफ में लिख रही हूँ 3 मिनट्स, मतलब 180 सेकेंड्स। ठीक है, कॉमा then it will be hard,
एक सेकेंड, इस तरीके से सब रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल, तो आप समझ गए ना फॉर्मेट। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जेसन रहेगा। ये जेसन होने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लेट मी चेंज द कलर, वी विल टेक दिस। उसके बाद हम लोग ले लेंगे इंडेक्स फाइल, एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे HTML की। इसमें रहेगा लेवल सिलेक्शंस, 3 लाइन्स दिखाए थे ना। हम्म, इसमें रहेगा, अरे आई एम सॉरी, लेट मी क्रिएट द प्रॉपर बॉक्स। इसमें रहेंगे हमारे सारे के सारे प्रॉपर लेवल्स। इसमें थे क्या था, इजी लेना है या मीडियम लेना है या फिर हार्ड लेना है, ऐसे 3 ऑप्शंस रहेंगे विद द टाइम। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ओपन होगा क्या, मेन डॉट HTML, मेन डॉट HTML ओपन होगा। मेन डॉट HTML होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा स्टार्ट, लेवल नेम इजी है या वो, एंड यहाँ पे होगा टाइमर। देन देयर विल बी वन टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया होगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा आपका रिजल्ट होगा, वर्ड पर मिनट एंड ऑल, WPM, कितने वर्ड्स पर मिनट है, कैरेक्टर पर मिनट, एक्यूरेसी, ये सब रहेगा इसमें, ठीक है, एंड मिस्टेक्स। तो जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगी होगा क्या, नाउ लेट्स कम टू द लॉजिक, ठीक है, let's come towards the logic। अब होगा क्या, whenever I will hit this, let me take another contrast color, yeah, this will be fine। हाँ, तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो होगा क्या, ये लेवल डिटेक्ट करेगा कि लेवल कौन सा, इजी है हार्ड है, नहीं उससे पहले जैसे ये पेज, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये पेज लोड होगा और इसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, लेवल में भेजूंगी। वो लेवल क्या होगा, इजी मीडियम में से कोई एक। अगर इजी है तो इजी में जाएगा, इसमें 5 सेंटेंस है तो इसमें से कोई भी रैंडमली 5 में से कोई एक यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। इन पांचों में से कोई, लेट्स से थर्ड पैराग्राफ लोड हो गया। लोड होने के बाद मैं क्लिक करूंगी स्टार्ट के ऊपर, स्टार्ट क्लिक करते ये टाइमर जो है वो हो जाएगा स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट होते ही ये वाला हो जाएगा एक्टिव टू टाइप। अब आप टाइप कर सकते हो, बस यही हमें करना है, दिस इज द मेन लॉजिक। और अब हम बाकी सब चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। एक और चीज लास्ट में बता देती हूँ। हम्म, जैसे मैं इसके ऊपर टाइप करूंगी, ऑन टाइपिंग क्या होगा, जो जो कवर हो जाएंगे उसका बैकग्राउंड या फिर हाईलाइटेड हो जाएगा, हाईलाइटेड, हाईलाइटेड हो जाएगा। जब सपोज टी है, टी मैंने टाइप कर दिया तो ये ऐसा हाईलाइट हो जाएगा काइंड ऑफ, ओके। हाईलाइट होने के बाद इफ करेक्ट तो ब्लू हो जाएगा, इफ रॉन्ग तो रेड हो जाएगा। क्या, ये कैरेक्टर का कलर। तो हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, अगर स्पेस हो तो यहाँ लिख देते हैं। हमें ऐड करना है हाइलाइटर, करेक्ट और रॉन्ग कैरेक्टर पे कलर चेंज, कलर चेंज। तो सॉरी फॉर दिस खिचड़ी, ओके।
तो ये है हमारा फ्लो, इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। और आगे भी कहीं पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू। आई होप आप लोग को एक आइडिया आ गया होगा कि हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल गेट दिस जेसन फाइल, we load this JSON फाइल, देन इंडेक्स फाइल बनेगी, इंडेक्स में ये सब चीजें बनाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे मेन डॉट एच टी एम एल लोड होगा, जैसे क्लिक करेंगे मेन डॉट एच टी एम एल लोड होगा, उसमें स्टार्ट लेवल ये सब रहेगा। ये टेक्स्ट एरिया में वो क्या करेगा, लेवल के बेसिस पे इसमें इसमें कहीं से तो भी लेके आएगा डेटा। तो जैसे इजी आया वो पैरा लोड होगा, वो पैरा में से कोई भी एक डेटा यहाँ पे आएगा। देन टाइमर जो है ये वाला टाइम ले लेगा। इतना समझ गया। जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो एक्टिव हो जाएगा टाइपिंग। जैसे मैंने टाइप का एक्टिव किया, बैकग्राउंड कलर मतलब हाइलाइटर राइट है रॉन्ग है, इसका हम लोग वो करने वाले हैं। सब कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो ये है हमारा फ्लो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो चलो चलते हैं अब कोडिंग के तरफ। So this is our JSON file which we have just talked about. तो यहाँ पे लेवल्स है इजी, इजी के अंदर है टाइम। जैसे इजी का टाइम रहेगा 60 सेकेंड्स एंड यह पैरास। ठीक है, 5 सेंटेंसेस है, 5 से 6 सेंटेंसेस, 5 ही रखे मैंने। ठीक है, 5 सेंटेंसेस ले लिए हैं। रैंडमली कोई भी एक पिक हो जाएगा विद द जेएस। सेम दिस इज फॉर द मीडियम। मीडियम इसमें क्या रहेगा, इजी वर्ड्स रहेंगे विथ मिनिमलिस्टिक पंक्चुएशन मार्क्स। मीडियम में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे, जो टाइप करने के लिए डिफिकल्ट हो, एंड बड़े बड़े वर्ड्स रहेंगे एंड लिटिल बिट ऑफ पंक्चुएशन मार्क लाइक कॉमा एंड ऑल। एंड थर्ड वन इज द हार्ड वन, जिसमें रहेगा पंक्चुएशन मार्क्स भर भर के, एंड सिंबल्स भी रहेंगे, एंड जो वर्ड्स है वो भी काफी थोड़े डिफिकल्ट, नॉट काफी बट डिफिकल्ट रहेंगे टू टाइप, लाइक दिस mix of everything so that user will have to focus on टाइपिंग प्रॉपरली। इसके बाद टाइम भी कम है लेकिन टाइप सब कुछ करें, क्योंकि एक बार मिस्टेक करके अगर वो भले ही रिकरेक्ट करे दैट डजंट मैटर, वन गो में एट अ वन स्ट्रेच उसको पूरा अच्छे से टाइप करना है। तो यही हमारा लॉजिक रहने वाला है। सो इन दिस वे दिस इज अवर डेटा सेट। तो पैरा जो भी है एरेज के अंदर रहेंगे, ठीक है, एंड टाइम एंड लेवल नेम। तो इस तरीके से हमने एक डेटा सेट बना के रखा है। आई विल प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन link in the sorry I will provide the link in the description box. Okay, so उसके बाद इंडेक्स फाइल बनाई गई है। इसमें हम लोगों ने टेलविन का यूज किया है, टेलविन का सेटअप कर लिया है। ऑलरेडी मैंने टेलविन का सेटअप कई बार बता दिया है। दिस इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सीरीज। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग उसको प्लीज जाके रेफर करें इफ यू डोंट नो द हाउ टू सेटअप द टेलविन। ओके, उसके बाद यहाँ पे वो फाइल मैंने अटैच कर दी CSS की, एंड नाउ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग अवर फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लेंगे बॉडी टैग, ठीक है, HTML लगा लेते हैं। उसमें रहेगा एक डिव, ठीक है, वो डिव के अंदर रहेगा टाइटल जिसके ऊपर लिखा रहेगा टाइपिंग टेस्ट स्पीड। उसके बाद रहेगा एक और डिव, उसके अंदर रहेगा एंकर टैग। एंकर टैग किस लिए रहेगा, हमें किस में जाना है, एंकर टैग से मेन डॉट HTML में जाना है। तो इसमें रहेगा आपका एक लेबल, लेबल में रहेगा लेबल पैरा वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक बट आई एम टेकिंग लेबल। लेबल में रहेगा इजी। दूसरा वाला होगा सॉरी टाइम, दैट इज 1 मिनट। ऐसा हो गया पहला। इस तरीके से हमारे 3 कार्ड्स बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हो गया मीडियम जो होगा 3 मिनट के लिए। उसके बाद ये होगा 5 मिनट के लिए जो होगा हार्ड या फिर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लिखती हूँ, सॉरी स्पेलिंग।
ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। या सो अब इस तरीके से दिख रहा है। वी हैव टू पुट द CSS ओवर हियर। अभी हम CSS लगाएंगे। सबसे पहले क्लास इसको दे देंगे फ्लेक्स। जस्टिफाई सेंटर, मैं इसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हाइट। और विड्थ इज ऑप्शन बट हाइट बहुत ज़रूरी है टू मेक इट सेंटर। तो ये आ गया सेंटर में। तो मैं इस पर बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कस्टम। कस्टम बैकग्राउंड कैसे देते हैं? बीजी हाइफन स्क्वायर ब्रैकेट, लिटिल बिट ऑफ ग्रेइश कलर रहेगा। तो ग्रे कलर आ गया है। ये जो है इसको मैं दे दूंगी क्लास बीजी वाइट। इट विल गोना बी इन अ वाइट कलर। नाउ आई विल गिव द विड्थ टू इट। विड्थ रहेगा 40% में ले रही हूँ। देखो ये सिर्फ ना डेस्कटॉप बेस्ड है, दिस इज नॉट मोबाइल बेस्ड। तो मैं रिस्पॉन्सिव नहीं बना रही हूँ। इफ यू वांट यू कैन मेक इट। वी विल सी, अगर टाइम बचता है, अगर बहुत लंबा वीडियो नहीं होता, वी विल मेक इट रिस्पॉन्सिव एज वेल, नो प्रॉब्लम। सो बीजी वाइट हो गया। देन शैडो थोड़ा सा दे देते हैं, शैडो MD। तो ये रहा शैडो। इसके बाद वी विल गिव द पैडिंग, टॉप बॉटम पैडिंग। इसके बाद टेक्स्ट को मैं पूरा सेंटर कर देती हूँ, दैट्स इट। अलग से हॉरिजॉन्टल पैडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है फिलहाल। इतना होने के बाद टाइपिंग टेस्ट की तरफ आते हैं। इसमें क्लास दे देते हैं एंड वी विल गिव इट एज अ टेक्स्ट 2XL, मीन्स 24 पिक्सल ऑफ साइज। देन इट विल ऑलरेडी इन अ टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद फॉन्ट जो है थोड़ा सा हम लोग सेमी बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो बॉर्डर बॉटम है वो दे देते हैं बॉर्डर -B, दैट इज ट्रू। तो इस तरीके से आ जाएगा। देन ये ऑब्वियसली इनलाइन, सॉरी, ऑब्वियसली ब्लॉक होता है, तो आई विल गिव इट एज अ इनलाइन ब्लॉक, सो इट विल मूव प्रॉपरली। तो इनलाइन ब्लॉक आपको पता ही है क्या होता है। इफ यू डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल क्रिएट द स्मॉल वीडियो ऑन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। इसके बाद PB1 कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये नीचे से थोड़ा सा पैडिंग ऐड हो जाएगा। देन ये डिव है। अब इनको हम लोग स्टाइलिंग देंगे MT10, मार्जिन 10, विड्थ दे देंगे 2/3 का, मतलब 66%। जो ये 40% है, ये 40% में से हम लोग 66 अराउंड 70% ऐसा कुछ लेने वाले हैं। देन MX ऑटो, पहले मैं इतना कर लेती हूँ इस तरीके से। तो इसको मुझे सेंटर में लाने के लिए MX ऑटो लगाना पड़ेगा लाइक दिस। करेक्ट, इतना हो गया। नाउ व्हाट आई विल गिव टू द एंकर टैग इज क्लास सबको सेम बढ़ जाएगा, राइट। सो व्हाट आई विल डू, एंकर टैग क्या होता है? इनलाइन टैग होता है, इनलाइन होता है, सॉरी, इसलिए साइड बाय साइड आ रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए डब्ल्यू फुल कर देती हूँ। देन ब्लॉक कर देती हूँ इसको, तो ये नीचे आ जाए, या फिर फ्लेक्स कर देती हूँ क्योंकि फ्लेक्स भी ज़रूरत है। देन जस्टिफाई बिटवीन, एक इस कॉर्नर में एक उस कॉर्नर में, इजी इधर 1 मिनट इधर। देन BG, there is no use of BG, I will give the shadow to it, shadow of little bit of shadow, it's very little bit। हाँ, तो ये shadow आ गया। shadow थोड़ा सा MD लगा के उसको थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, वर्टिकल पैडिंग P/2, दैट इज 8 पिक्सल। एंड यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे 20 पिक्सल, PX5 से 20 पिक्सल। इतना हो गया। देन व्हाट विल डू, वी विल गिव द बॉर्डर टू इट। चारों तरफ से बॉर्डर देंगे, लाइट, एकदम लाइट कलर का। सो बॉर्डर ग्रे 100। सो इसको बॉर्डर भी बॉर्डर लगने का है, बॉर्डर का कलर खाली दे। सो वी हैव टू मेंशन द बॉर्डर आल्सो लाइक दिस। तो ये बॉर्डर आ गया है। देन वी विल डू कि ये होवर करने पे थोड़ा सा स्केल हो, तो उसको कैसा लिखते हैं? होवर कोलन स्केल हो जाए 105, मतलब 105%। 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये बहुत फास्ट हो रहा है।
तो हमें लगाना पड़ेगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इसमें कैसे लगाते हैं, टेलूंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हाइफन, आप अपने मन से जो टाइम कर चाहे आप लगा सकते हैं। दिस इज द हाफ सेकेंड, 500 मिली सेकेंड। हमने इतना लगा दी, ये देखो इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। नाउ कम टू द लेबल। लेबल में आते हैं, लेबल को देंगे क्लास, फॉन्ट वेट दे देंगे मीडियम, जिससे थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, टेक्स्ट LG फॉन्ट साइज विच इज अगेन 18 पिक्सल। इतना होने के बाद उसको कलर दे देंगे, टेक्स्ट हाइफन ब्लू हाइफन 500, तो ये थोड़ा सा ब्लू आ जाएगा। उसके बाद लेबल को हम देंगे क्लास BG अंबर 500, जैसे थोड़ा सा ऑरेंज और येलो का मिक्स मिक्स आ जाएगा कि येलोइश और ऑरेंज का मिक्स आ जाएगा कलर। देन आई विल गिव PX2 हॉरिजॉन्टल एंड फॉन्ट मीडियम। इसको हम कम कर देते हैं, बहुत डार्क हो गया है। लेट्स गिव इट 3, या दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा एक यूनिट बन गया है, एक एक पूरा का पूरा एक लेवल बन गया। अब सेम सबके लिए रहेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम कॉपी कर देंगे पूरा का पूरा, ये चीज कॉपी करेंगे, बस अंदर का टेक्स्ट बदलेगा। अंदर क्या होगा, मीडियम एंड 3 मिनट हो गया। यहाँ पे रहेगा ये कैंसल एंड या यहाँ पे हो जाएगा डिफिकल्ट एंड 5 मिनट। तो इस तरीके से बनेगा। अब इनमें थोड़ा सा गैपिंग देनी पड़ेगी फॉर श्योर, तो हम सब में गैप दे देते हैं। कितने का गैप दे सकते हैं हम लोग, MT5 का गैप दे देते हैं। मार्जिन टॉप 5 मीन्स 20 पिक्सल। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो इंडेक्स फाइल रेडी है, देखा बहुत कम टाइम में बन गया है स्मूथ UI। तो नाउ इस पर क्लिक करने पे ये जाना चाहिए main.html, बट वी विल पास फ्रॉम पैरामीटर। ये हम बाद में करेंगे जब हम लोग प्रॉपरली लॉजिक लगाएंगे तब। ये बनने के बाद नाउ वी विल गो फॉर द main.html। तो अब इसको डिजाइन करेंगे जहाँ पे हमारा गेम शुरू होगा। टाइपिंग टेस्ट का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब हम लोग आ गए हमारे main.html में, इसमें भी CSS फाइल इंक्लूड कर दी गई है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द बॉडी टैग। इसको हम दे देते हैं क्लास ऑफ width of 60%, MX auto, then टॉप बॉटम से M/10, ठीक है। इसके बाद div flex, जो भी इसके अंदर होगा वो जस्टिफाई बिटवीन होगा, एंड आइटम सेंटर, सॉरी, इसके अंदर होंगे एक बटन स्टार, एक होगा लेबल, ठीक है, लेबल या फिर टाइटल जिसपे हम लेवल मेंशन करेंगे, और एक होगा हमारा टाइमर डिव। उसमें पहला होगा टाइम इन डिजिट, उसके बाद होगा ऐसा टाइमर करके टेक्स्ट। तो लेट्स सी हाउ इट लुक। तो इस तरीके से दिख रहा है। वी विल गिव द प्रॉपर CSS टू इट। व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव क्लास टू द बटन, कर्सर पॉइंटर सबसे पहले देंगे। So on hover it give me the cursor. Before it is not giving anything, right? As I give the cursor pointer, it will give the hand icon. Then hover स्केल करेंगे थोड़ा सा 105, ड्यूरेशन लगा देते हैं 300 का। देन BG रेड 500, टेक्स्ट हो जाएगा वाइट। उसके बाद इससे कितना हुआ है इस तरीके से। नाउ वी विल गिव द विड्थ एंड हाइट एंड द सर्कुलर शेप।
बिफोर दैट वी विल गिव द फॉन्ट साइज हम लोग देंगे 20 पिक्सल, फिर बोल्ड ऐड करेंगे, फॉन्ट बोल्ड मीन सेमी बोल्ड, नॉट कंप्लीट बोल्ड, देन वी विल गिव लिटिल बिट ऑफ शैडो टू इट, उसके बाद विड्थ दे देंगे 16, हाइट दे देंगे 16 मतलब 64 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस मतलब राउंडेड फुल लाइक दिस। तो ये बन गया हमारा स्टार्ट बटन। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देती हूँ स्टार्ट। बस ये हम लोग जेएस में यूज करने वाले हैं स्टार्ट को। देन H2, ये है हमारा टाइटल, इट इज गोइंग टू बी टेक्स्ट ऑफ 2XL, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट बोल्ड मीन सेमी बोल्ड, बीजी हो जाएगा थोड़ा सा इसका ब्लूइश कलर का, ब्लू 200, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 200 बहुत लाइट हो जाएगा, यस 400, that's fine, and PX7 PY2 horizontal line और vertical padding, that's it। थोड़ा सा इतना ही काफी है। देन कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, इतना हो गया। इसको भी हम दे देते हैं लेवल, विल हैंडल दिस लेवल कि आपने कौन सा लेवल चूज किया है, इजी मीडियम डिफिकल्ट, सो यहाँ पे भी लेवल करके दे दिया है। देन लेट्स कम टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट तो सब है। Yeah, for H1 we will give class. First of all, I will give the background color of the 300, and I will give the text size 3XL. Font will be bold, so it should be visible properly like this. Okay, great. And I will add the 16 and 16 height and width to it. उसके बाद इसके सेंटर में लाने इसके पहले राउंडेड फुल, दैट इज बॉर्डर रेडियस 100%। उसके बाद फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, बस आ गया, ये सेंटर में आ गया है। सो डन, इतना हो गया। अब आते हैं टाइमर के ऊपर। बिफोर दैट आई वुड लाइक, नहीं तो इसी में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे ताकि ये सेंटर में रहे अपने स्कोप में, अपने डिप के अंदर। उसके बाद इसमें दे देंगे फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड टेक्स्ट लिटिल बिट ऑफ लार्ज, सो डन। तो ये रहा हमारा बार बन गया है। नाउ वी विल क्रिएट द अनदर थिंग दैट इज अवर टेक्स्ट एरिया। देव क्लास W फुल रहेगा, फुल मतलब कितना 60%, BG वाइट रहेगा, राउंडेड रहेगा एंड रिलेटिव रहेगा। क्यों रहेगा, लेट मी टेल यू। राउंडेड हो गया, रिलेटिव हो गया, राउंडेड एमडी, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस रहेगा। एंड इसको मैं अपना नाम दे देती हूँ कंटेंट का कवर, इसमें रहेगा कंटेंट का कवर। देन वी विल क्रिएट द टेक्स्ट एरिया इन इट लाइक दिस। तो ये रहा मेरा टेक्स्ट एरिया। हाँ, तो इसको मैं पहले बॉर्डर वगैरह सब दे देती हूँ। क्लास टेक्स्ट एरिया प्रॉपरली, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन करके वो दिखाएगा, इसलिए हमने चूज किया टेक्स्ट। ये W फुल जितना है पेरेंट उतना, हाइट देने के बजाय आई वुड रिकमेंड टू गिव द रोज, ये प्रॉपर बैठेगा, हमें रोज 7 ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। देन इसके बाद आई विल टेक what I will do is रीसाइज नन कर देते हैं कि आप रीसाइज नहीं कर सकते हो। आई डोंट लाइक दिस आइकन, थोड़ा सा नीचे, तो MT10 करेक्ट हो गया इतना। उसके बाद वी विल ऐड फोकस
कि फोकस के ऊपर आउटलाइन लगना चाहिए। आउटलाइन अभी तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से लग रहा है, राइट? सो वी विल एडजस्ट दैट। आउटलाइन होना चाहिए हमारा ब्लू कलर का, बढ़िया सा एकदम 300 like this, little bit of focus of outline of 3 pixel, थोड़ा सा ज़्यादा like this। एंड ये भी होगा राउंडेड MD, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट LG, ग्रेट। थोड़ा सा पैडिंग भी देते हैं, बढ़िया सा P5। सो टॉप बॉटम पैडिंग ये सही है। हाँ, ये 2 लाइंस के बीच में आपको हाइट चाहिए, सो आई विल गिव द लीडिंग 7 लाइन हाइट। तो अब 2 सेंटेंस में जब लिखूंगी लाइक दिस, गिव मी द हाइट प्रॉपरली। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट एरिया। इसको मैं क्लास दे रही हूँ कस्टम क्लास, दैट इज अ कंटेंट विच वी विल यूज इन अवर JS, ओके। तो इतना फिलहाल काफी है इसके लिए, डन। नाउ उसके बाद आएगा रिजल्ट, रिजल्ट वाला पार्ट। सो डिव क्लास MT10 अंदर फ्लेक्स आइटम सेंटर, मतलब सब साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे आइटम सेंटर। इसमें ले देंगे टाइटल रिजल्ट, अरे समथिंग हैपेंस, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट। उसके बाद रिजल्ट के बाद H2 WPM कोलन स्पैन क्लास WPM, मैंने कस्टम क्लास दे दिया है। सो ये होगा फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट BG, मैं इसको देने वाली हूँ ब्लू 400। ये होगा टेक्स्ट वाइट तो हो गया, राइट? PX5 PY2 देन MT5, इसकी तो जरूरत नहीं है फिलहाल। देन राउंडेड 50 पिक्सल लाइक दिस, दिस इज ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं लाइक दिस, ग्रेट, नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट। इतना हो गया। देन कॉपी कॉपी कॉपी, 4 चीजें रहेंगी। यहाँ पे होगा CPM, ये होगा हमारा CPM, कैरेक्टर पर मिनट, ओके। कैरेक्टर पर मिनट, इसका जो है कलर आई विल गिव द ग्रीन कलर, एंड एक्यूरेसी का मैं दूंगी एम्बर, थोड़ा येलोइश, एंड मिस्टेक्स का तो रेड रहेगा। यहाँ पे रहेगा मिस्टेक्स, यहाँ रहेगा एक्यूरेसी, ये परसेंटेज में रहेगा लाइक दिस। तो हमने और थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है एज पर द डेमो को ध्यान में रखते हैं, मुझे लगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो यहाँ पे थोड़े इम्प्रूवमेंट्स किए हैं UI में। नाउ ये चिपक के है, राइट? So what I will do, I will add a gap in middle, gap of 5. That is enough, or I can add justify between also, fine. So this is also fine, no problem. उसके बाद साइज थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं इन सबका, टेक्स्ट LG, ग्रेट। रिजल्ट का भी ओके, आई एम सो सॉरी, ऐसा रहना था वो। रिजल्ट में लिखेंगे क्लास टेक्स्ट LG या फिर XL, फॉन्ट विल बी बोल्ड। तो ये रहा हमारा रिजल्ट सेक्शन। अब नीचे मैं एक होम छोटा सा बटन बना देती हूँ, बैक टू होम, ताकि हम होम पर जा सके। दैट्स इट।
उसके बाद आता है एंकर टैग, बट मतलब वही सॉरी एंकर टैग लगाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के तरफ जाए, यहाँ पे लिखा रहेगा बैक टू होम। Then here there will be the class of text will be MD, BG will be Amber 300, font semi-bold. Like this, I think I can reduce it a little bit. Yeah. फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर div है, इससे अपन नीचे ला लेंगे। I guess MD2. MD5 will be fine, no problem. आप चाहे तो इसमें ना ये सब भी लगा सकते हो, आइकन वगैरह भी, बट आई एम नॉट पुटिंग एनी आइकन, आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। तो ये हो गया। या फिर ये सब ना रखते हुए जस्ट टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट नंबर 500 एंड इसको छोटा सा अंडरलाइन दे दो बस। तो इसको यहाँ से कुछ नहीं, PT5 सॉरी पैडिंग टॉप 5, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, आई फील बेटर लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा UI। So UI is ready now. Now we will go for the JS logic. So इतना बनाने के बाद let's charge up yourself for the JS because it is going to be very funny topic. तो चलिए चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। So let's start with the JS part now. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग JS फाइल अटैच कर देते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट ऑफ src ऑफ main.js। ये मॉड्यूल नहीं है, हम लोग क्योंकि जेएसएम फाइल बनाया है, इस बार हम लोग फेच मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट पूरा का पूरा डेटा इंपोर्ट करेंगे यूजिंग द फेच मेथड। तो आप लोग को एक नया चीज भी सीखने को मिलेगा। लास्ट टाइम व्हाट वी डिड, we learned the use of the import and export, right? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, we will use fetch method, या हम डायरेक्ट फेच करेंगे। तो आपको एक एपीआई का फील आएगा, ठीक है, एपीआई का फील आएगा। तो कैसे लिखते हैं देखते हैं। आपने एसिंक अवेट के बारे में सुना है? उस फेच में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। भले अभी हम लोकल फाइल लोड कर रहे हैं, बट यस इन रियल लाइफ हम क्या करते हैं, सर्वर से या किसी और सोर्स से हम लोग डेटा लोड करते हैं या रिस्पॉन्स लेते हैं या रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उसका रिस्पॉन्स जब आता है वहां पे एसिंक अवेट का रोल बढ़ जाता है। तो मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया दूंगी एसिंक अवेट क्या है। आई एम नॉट गोइंग इन प्रॉपर डीप ऑफ द एसिंक अवेट क्योंकि ये पूरा एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा, बट यस मैं इतना आप लोग को बता दूंगी ताकि हम जो सीख रहे हैं उसमें वो आप लोग को समझ में आ जाए। सो लेट्स गो टुवर्ड्स अवर एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो एसिंक अवेट क्या है? एसिंक सॉरी एसिंक एंड अवेट, हमारा जेएस का कोड जो है बाय डिफॉल्ट वो होता है सिंक्रोनाइज, मतलब लाइन बाय लाइन कोड चलता रहेगा। अगर कोई लाइन को सपोज 10 मिनट लग रहा है, सपोज करो, इतना लगता नहीं है इस लाइन का एग्जिट, तो ये अब नीचे की लाइन नहीं चलेगी, इस चीज को रोक देगा। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। सो एसिंक क्या करता है, अगर आपके 10 लाइन्स है, भले ये 10 मिनट चल रहा हो, इट वोंट ब्लॉक इट, ये बाकी अपना चलता रहेगा, ये अपना पैरेलली बैकग्राउंड में चलेगा, पैरेलल बैकग्राउंड में चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा। और नीचे की लाइंस भी चलती रहेगी, एग्जीक्यूट होते रहेगी। इट वोंट ब्लॉक एनी ऑफ द फ्लो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एसिंक।
सो अभी हम लोग पहले कोड लिखते हैं, कहीं अटकते हैं तो आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करनी है। हाँ, ये मैंने बताया एसिंक्रोनस, ठीक है। अभी ये पार्ट आने का है, आई विल टेल यू दिस। एसिंक्रोनस मतलब ब्लॉक नहीं करेगा। ये पैरेलल मतलब आप ये मत समझिए कि एग्जैक्ट पैरेलल, बट ये ब्लॉक नहीं करेगा, ये भी चलते रहेगा एंड नीचे के लाइंस को ब्लॉक नहीं करेगा। नॉन ब्लॉकिंग है ये, नॉन ब्लॉकिंग रहेगा एंड ये ब्लॉक करेगा, ये ब्लॉकिंग है, बस इतना ही। ओके, तो अभी बनाते हैं हम लोग फेच। तो मैं ले रही हूँ एसिंक फंक्शन गेट डेटा नाम का, कोई भी आप फंक्शन ले सकते हो। हाँ, मतलब कोई भी चीज को ये ब्लॉक नहीं करेगा। और किसी चीज को टाइम लग रहा है तो इट विल वेट। लेट रिस्पॉन्स, यस, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें रिस्पॉन्स कैच करेंगे, फेच ऑफ डेट, यहाँ पे लिख देंगे वो पाथ, किसका पाथ, ये इसका डेटा डॉट जेएसएन का पूरा फाइल नेम। इमेजिन करो यहाँ पे आप लिखते हो अपना एपीआई का एंड पॉइंट जहाँ से हमें रिस्पॉन्स लेना होता है। तो ये आ गया, लेट लॉग इट, हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं हम देखेंगे। अगर आपको एसिंक अवेट पता है तो आप लोग कैच कर लिए होंगे कि क्या ग्लिच है। तो यहाँ आ गया। हाँ, हमें कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, हमने कॉल नहीं किया था। ओके, डन। तो ये क्या आ रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग, प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया, रिस्पॉन्स आया है, ओके है, 200 आ गया, मतलब स्टेटस ओके है, लेकिन ये पेंडिंग में है। रीजन, रीजन ये है, देखो जब भी हम एसिंक लगाते हैं अवेट लगाना बहुत जरूरी है, तभी वो काम करेगा, एसिंक के साथ अवेट काम करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये फैच, जैसे फैच आएगा इसका ये समझ जाएगा ब्राउजर कि इसको कुछ करवाना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलानी है, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलाना है। सो व्हाट इट विल डू, ये फेच क्या करेगा, ये वाले फाइल में जाएगा, ये फाइल में जाके वो रीड करेगा एंड लाके देगा, वो फाइल में जाके पूरा का पूरा डेटा लोड करके लाके देगा। मीनवाइल ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने भले ही मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड जितना बहुत कम सेकेंड्स लगे, लेकिन ये कोड चल गया, क्योंकि ये क्या है, एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस होने की वजह से ये कोड चल गया। तो हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है उसको कि भाई जब तक जब तक ये डेटा ना ला दे तुम मत चलो। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, अवेट, कि वेट करो, कि यहीं पे वेट करो, नीचे मत चलो, डोंट रन। तो जैसे ही ये लाइन कंप्लीट, डेटा आ गया, फिर ये लाइन चलेगी। So that's why here important is await. So basically क्या हो रहा है, और एक बार मैं अच्छे से बताती हूँ आप लोगों को। फेच जो है, मैंने बोला था कि जेएस बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस है, मतलब जब तक एक लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा नीचे वो नहीं जाएगा। तो जो फेच है, इमेजिन करो हमारे पास एक सर्वर है, सपोज सोर्स है, बहुत ज्यादा डेटा है, मिलियन जो भी है, बहुत सारा डेटा है, मैंने फेच भेज दिया और ये अभी है सिंक्रोनस, सपोज सपोज करना है नहीं, सिंक्रोनस कोड है, सिंक्रोनस, ये पहला फेच है, फेच वन, हाँ, फिर फेच टू, ऐसे 3 से 4 5 है, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर से फेच होगा, फिर कुछ चीजें हैं जो एग्जीक्यूट होगी, ऐसा कुछ है। तो होगा क्या, सपोज इसको 5 मिनट लग रहे डेटा लाने में, इसको भी 10 मिनट, ऐसा। तो होगा क्या, हमारा पूरा ब्राउजर जो है वो फ्रीज हो जाएगा, विच इज नॉट
आइडियल। ठीक है, ये आइडियल नहीं है, आइडियल तरीका नहीं है, क्योंकि रुकना पड़ेगा। तो हुआ क्या, तो यूएस ने क्या किया, फेच जो है बाय डिफॉल्ट इसको कर दिया है एसिंक्रोनस। मतलब भले ही ये डेटा, ये हमारा डेटा सेंटर ऐसा समझ करके यहाँ पे डेटा है, भले ही ये रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इसको भेजने में टाइम लग रहा हो, 5 मिनट्स का टाइम लग रहा हो, बट इट विल गिव द ये ब्राउजर पे रन हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंटली, विदाउट एक्चुअल डेटा। मतलब हमने डेटा मांगा है यहाँ से, उसके बिना वो रन हो जाएगा पेंडिंग विथ पेंडिंग। इसलिए आप अभी देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो ये पेंडिंग आ गया, करेक्ट। तो यही है उसके पीछे रीजन, क्योंकि ये तुरंत रन हो जाता है। एसिंक्रोनस मतलब क्या, नॉन ब्लॉकिंग। अब नॉन ब्लॉकिंग क्यों क्यों रखा, वो तो रीजन मैंने पहले ही बता दी, राइट। तो ये तुरंत इंस्टेंटली रन कर दे, बोलेगा पेंडिंग। पेंडिंग क्यों बोला है, बिकॉज नो डेटा रिस्पॉन्स, अभी तक कोई डेटा रिस्पॉन्स नहीं, वो तो खुद से भेज दिया। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए तरकीब ये बताई गई कि हम वेट करेंगे, कि हम सिर्फ यहीं पे वेट करेंगे, बाकी सब चलेगा, अब कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे और कोई फंक्शन है, फंक्शन ABC कोई फंक्शन है, तो वोंट ब्लॉक, ये ब्लॉक नहीं होगा, सिर्फ ये यहाँ पे वेट करेगा, सिर्फ इसी फंक्शन के लिए वेट होगा, फिर देन इट विल एग्जीक्यूट। वेट सपोज 5 मिनट लगे तो 5 मिनट वेट करेगा, देन एग्जीक्यूट होगा, ओनली फॉर दिस फंक्शन। ये स्कोप यहीं तक रहेगा। तो ये स्कोप डिसाइड करने के लिए वी नीड वर्ड एसिंक, हमें इसको बनाना पड़ेगा नॉन ब्लॉकिंग। अवेट सपोर्ट करता है एसिंक से, तो हमें तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंक। एसिंक बनाने के बाद यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा कि वेट करो फेच के आगे, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है। तो इसको रोकना, इसको मतलब वो ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ इसको सिंक्रोनस ही है, इसको हमें सिंक्रोनस बनाना मतलब वेट करवाना है। तो लेकिन इट वोंट ब्लॉक दिस वन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी आप लोग को इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए है एसिंक अवेट प्रॉमिसेस पे, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एसिंक। एसिंक लिखते समझ जाना, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा ही करेगा, इसमें रिटर्न, क्योंकि फेच जो है बाय डिफॉल्ट एसिंक होता है, इसलिए ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा ही करेगा। एंड यहाँ पे इसको रोकने के लिए हमें लगाना पड़ेगा अवेट, दैट्स इट, हमें वेट करना पड़ेगा, ये रन होगा, रिस्पॉन्स आएगा, फिर लेट्स सी नाउ द आउटपुट। ये देखो आ गया रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी एक और है, रिस्पॉन्स में से हमें डेटा निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं, तो ये भी पेंडिंग आ रहा है। तो पेंडिंग आ रहा है मतलब तुरंत रन हो रहा है, जहां जहां वो तुरंत रन हो जाएगा, हमें क्या लगाना है, अवेट। तो यहाँ पे वेट करेगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने को जेएसएम में कन्वर्ट करके हमें प्रॉपर डेटा देगा। सो दिस इज अवर डेटा, तो इसी को हम लोग कर देंगे रिटर्न। रिटर्न, हाँ इतना हो गया, हमें रिटर्न डेटा ही करना है, लेकिन
इससे पहले हमें एक और चीज करनी है, दैट इज कौन सा डेटा, इजी, मीडियम, हार्ड, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे पैरामीटर ऐड कर लेते हैं सब में। पहले इसमें ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क लेवल इक्वल टू इजी, ठीक है, लेवल, मीडियम एंड लेवल हार्ड या डिफिकल्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है वही लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, हार्ड है ना, हार्ड लिखेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। या फिर डिफिकल्ट भी वी कैन राइट, नो प्रॉब्लम, ओके, हार्ड। इतना हो गया। अब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे इस चीज को। तो उसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं क्वेरी पैरम्स को, लेट सर्च पैरामीटर्स। जेएस में एक ऑलरेडी बिल्ट इन है यूआरएल के पैरामीटर्स को, सर्च पैरामीटर्स को एक्सेस करेगा, दैट इज दिस सर्च पैरम्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टू वर्क विद द क्वेरी स्ट्रिंग, जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसके साथ काम करने के लिए। इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, सर्च बार में जो है वो लेकर आओ। इतना हो गया। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, लेट लेवल पैरम्स के, पैरम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट के गेट मेथड में ये पास करना पड़ेगा, ये की, कौन सा की, जो हम क्वेश्चन मार्क में भेज रहे थे। अब मिल जाएगा हमें हमारा की, मिल गया। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग ऑफ लेवल, आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, क्लिक करेंगे, इजी आ गया, लेट मी चेक दैट आया कि नहीं, तो ये आ गया इजी, ठीक है, यस। तो इस तरीके से लेवल तो आ गया ना, व्हाट विल डू, अब हमें क्या करना है, लेवल आ गया है इजी, लेवल इजी आ गया, अब हमें रैंडमली इस इजी में से रैंडम 5 पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5, इनमें से रैंडमली कोई एक पिक करना है। तो कैसे होगा, वो होगा मैथ डॉट रैंडम से, जेएस का एक फंक्शन है, इसके ऊपर चलाएंगे हम लोग, इसमें से वो एक पिक करेगा एंड वी विल डिस्प्ले दैट। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे लेट पैरास, क्योंकि हमें पैरास ही चाहिए, राइट। इसमें जो है, इसमें क्या है, पैरा ही है, ये देखो ये पैरा ही चाहिए, पैरा, हमें इजी का पैरा की चाहिए, और उसमें से कोई एक, 5 में से कोई एक चाहिए। हम क्या करेंगे, जो डेटा है, सबसे पहले तो डेटा में से कौन सा निकालना है, फिर अभी इजी सेलेक्ट करो, मतलब लेवल सेलेक्ट करो, लेवल में क्या चाहिए, पैरा, इतना ठीक। इसको कंसोल लॉक करते हैं अभी, पैरास। तो अभी देखो क्या है, सी ओनली इजी वाला आ गया 5, राइट। इसमें से 5 सेलेक्ट करना है, तो हमें हमारा एरे मिल गया। अब एरे में से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का की हम ऐसे लिखते हैं ना, तो लेवल क्या स्ट्रिंग में आएगा, ये एक स्ट्रिंग है, तो लेवल ऑफ यही है वो इजी, लेवल सॉरी डेटा ऑफ इजी, जो रिस्पॉन्स आया उसका इजी वही है वो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेरिएबल ने, तो वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग ऑफ इजी, और इजी का क्या है, पैरा, इजी का हमने क्या लिया है, पैरा, पैरा के 5 एलिमेंट्स आ गए एरे फॉर्म में। ना व्हाट वी विल डू इज, और एक चीज हमें करनी है, दैट इज लेट टाइम, पैसेज टाइम, कि वो पैसेज कितने देर में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम, हाउ, this one, time and passage. So first of all we will just check it out, सब काम कर रहे कि नहीं properly। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला ना बाहर क्रिएट कर लेती हूँ, रीजन ये है, ये मुझे बाद में भी जरूरत पड़ेगा, तो मैं इस फंक्शन के बाहर क्रिएट करने वाली हूँ।
ये स्कोप्स होते हैं, स्कोप्स पता होने चाहिए कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट मैं 60 रख दे रही हूँ, 1 मिनट होगा, वी विल सी कि कहाँ उसका यूसेज है। देखो 60 आ गया, सो टाइम मिल गया एंड पूरे का पूरा ये मिल गया। नाउ वी विल अप्लाई द रैंडम फंक्शन। पिक pick any one para randomly। ठीक है, उससे पहले आई वुड लाइक टू डू वन मोर थिंग। मैं कर देती हूँ कंसोल लॉग, यहीं पे कर देती हूँ कंसोल लॉग ऑफ, मैं बोल रही हूँ 0th इंडेक्स, क्योंकि पहला क्या है, एरे है, उससे पहला वाला आएगा। तो ये तो मैंने मैनुअल बता दिया, व्हाट आई हैव टू डू, वो इंडेक्स जो है रैंडम है। सो लेट रैंडम पैरा, उसको हम लगा देंगे पैरास, जो है ये पूरा का पूरा क्या एक अरे है, अरे में कौन सा इंडेक्स आएगा, मैथ डॉट फ्लोर लगा रहे, क्योंकि रैंडम फंक्शन जो है डेसिमल में वैल्यू देता है, 0 समथिंग समथिंग टू 0.9 समथिंग समथिंग तक। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, मैथ डॉट रैंडम, ये तो दे दिया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, रेंज है, कितने तक रेंज होनी है, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरास ऑफ डॉट लेंथ, जितना पैरा है उसका लेंथ, LENGTH, ये मिल जाएगा मेरे को प्रॉपर पैरा। ये हो गया रेंज सेट, मतलब 0 समथिंग समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, पैरास का लेंथ कितना है, सॉरी 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 0.1 इंटू 5 कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए उस हिसाब से। 0.5 इंटू 5, 525, 5 0 2, 2.5 मतलब 2 आएगा, क्योंकि फ्लोर की वजह से डेसिमल हट जाएगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू रहेगी, मतलब 2.5 है, तो ये हो जाएगा 2 बिकॉज ऑफ दिस फ्लोर। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न रैंडम पैरा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डू वन मोर थिंग, कंसोल लॉग ऑफ रैंडम पैरा। तो ये देखो रैंडमली, देखो पहले आया बीच, दूसरा वाला भी बीच, दूसरा वाला दूसरा है, देखो चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ द रैंडम इज वर्क। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, नहीं समझ आए तो पॉज द वीडियो एंड सी अगेन द थिंग्स। तो ये मैं निकाल देती हूँ, अभी किसी काम का नहीं है, रैंडम पैरा भी मैं हटा रही हूँ। सो दिस इज डन। अब इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, अब ये वाला चैलेंज है हमारे पास ना। व्हाट विल डू इज, अब हम लगाएंगे देन का यूज, मतलब ये क्या दे रहा है पूरा प्रॉपर हमें। अगर मैं लेट कंटेंट ऐसा कुछ लिखती हूँ, तो ये रिटर्न कर रहा है, तो कंसोल लॉग ऑफ कंटेंट, तो ये क्या है, अगेन प्रॉमिस है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे फिर से अवेट लगाओ, फिर से एसिंक लगाओ, फंक्शन बनाओ, ये हो जाएगा। रीजन क्या है, इसके अंदर जो भी डेटा है ना, वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस को रिटर्न करने में टाइम लगता है, प्रोसेस करके रिटर्न करने में। तो ये क्या हो रहा है, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ये आपने दिया तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, ये देखा एसिंक है, ठीक है। ये नॉन ब्लॉकिंग है, मैंने क्या बताया था, ये चीज दूसरों को ब्लॉक नहीं करेगा, चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब ये चला, जैसे ही चलेगा बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग ही रिटर्न करेगा, फिर बाद में बैकग्राउंड में रिस्पॉन्ड करेगा भले ही, बट हमें वो दिखेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिख के आ जा रहा है पेंडिंग। तो इसको हैंडल करने के लिए एक और तरीका है, गेट डेटा देन। देन भी एसिंक अवेट जैसे होता है, इसको अवॉइड इसलिए किया जाता है कि कॉल बैक हैंडल हो जाए, ये कॉल बैक से हैंडल होता है। ये कॉल बैक क्या है, ये पूरा का पूरा अलग है। एसिंक अवेट जैसा ये कॉल बैक भी क्या करेगा, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वेट करेगा, बोल ही रहा है, इट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट देन इट विल एग्जीक्यूट, इट विल वेट देन इट विल एग्जीक्यूट, बस वही है। प्रॉमिस रिटर्न होने के बाद प्रॉपर ये काम करेगा। तो देन यहाँ पे आप कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स द करेंट डेटा, करेंट रिस्पॉन्स डेटा, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये है वो, ठीक है। रैंडम पैरा, जिसको मैंने पैसेज बोल दिया है, इसको हम क्या करेंगे,
एक और ले लेते हैं, करेंट पैरा करके एक लेते हैं, रुक जाओ, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट करेंट पैरा, और ये बाय डिफॉल्ट अपन रखते हैं एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं करेंट पैरा जो है वो होगा हमारा पैसेज। इतना क्लियर है? तो अभी करेंट पैरा में सारे के सारे वैल्यूज आ गए। तो लेट्स फर्स्ट कंसोल लॉग ये आया है कि नहीं। ये आ गया हमारा करेंट पैरा, या इट्स वर्किंग, 21 आ गया। तो ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू, ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रिंग है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एरे में। तो एरे में कैसे कन्वर्ट होता है, स्प्लिट फंक्शन से। स्प्लिट फंक्शन पैसेज डॉट स्प्लिट, तो ये हो जाएगा स्प्लिट। अब देखो कंटेंट एक एरे है, एक एरे ले लेते हैं, लेट कंटेंट इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, इसमें हम लोग डालने वाले हैं। तो लाइक दिस स्प्लिट, ओके। स्प्लिट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ओके। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या इशू है। ओके, मैंने यहाँ पे स्प्लिट लिख दिया है गलती से, यही मेरा इशू है। हाँ, ये देखो पूरा पूरा एरे में आ गया। क्या क्या एरे में आया, टी एच ई स्पेस, सब कुछ हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर ऑफ एरे बना दिया। ठीक है, क्यों बनाया है ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। ठीक है, इतना हो गया। अब वही चीज हम लोग इसमें डालने वाले हैं। तो इसका नाम क्या था, क्या नाम दिए थे हम लोग, लेट्स गो इनटू द मेन डॉट एच टी एम एल, यहाँ मिलेगा टेक्स्ट एरिया, यहाँ है ना टेक्स्ट एरिया, करेक्ट। दैट इज अ कंटेंट कवर एक है, और एक है कंटेंट, कंटेंट खुद, कंटेंट बॉक्स दे देते सही रहेगा, कंटेंट बॉक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट दिस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर दिस दिस। ठीक है, ये है क्लास, सॉरी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपर सीएसएस में जैसे मेंशन करते हैं ना सिलेक्टर, वैसे। तो कंटेंट बॉक्स है, तो यहाँ लिखेंगे कंटेंट बॉक्स का वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में क्या जाता है, वैल्यू, नॉट टेक्स्ट, नॉट इन नॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हो जाएगा पैसेज, हमें डायरेक्ट पैसेज डालना है, पैसेज या फिर करेंट पैरा बोल लो। ठीक है, ठीक है, मैं करेंट पैरा डाल देती हूँ। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। अगर करेंट पैरा को हम लोग कहीं पे भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, पैसेज डाल दी एंड लेट्स सी आ रहा है कि नहीं। तो ये आ गया, ये देखो आ गया, बढ़िया। अभी आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये एडिटेबल है, ये तो गलत है ना, इट शुड नॉट एडिटेबल। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे रीड ऑनली। अब ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नॉट एडिटेबल बन गया, सिर्फ रीड ऑनली है वो। इतना हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इतना होने के बाद अब हम इसी के अंदर करना सब कुछ, अगर बाहर निकलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। प्रॉमिस रिटर्न होने के बाद जैसे डेटा आया हमें करना है। नाउ हैंडल टाइपिंग, ठीक है, अभी हम क्या लगाएंगे, कंटेंट बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर में लगा रही हूँ, कौन सा, की डाउन का, कि जैसे मैं की डाउन करूंगी, मतलब कोई भी की प्रेस करूंगी तो ये कॉल बैक फंक्शन चले। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है। अब सबसे पहले कंसोल लॉग करते हैं, वो डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, कंसोल लॉग ऑफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी की डाउन है ना, नॉट इनपुट वगैरह, की डाउन का क्या होता है,
की डॉट इवेंट डॉट की, बस इतना ही। तो लेट्स सी, अभी मैं यहाँ पे टाइप कर, ये देखो आ गया। जो टाइप करेंगे वो बैक स्पेस, बैक स्पेस, वाइट स्पेस, वाइट स्पेस, टैब, शिफ्ट, तो ये सब डिटेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसका यूज करने वाला है। तो उससे पहले हमें एक चीज अभी करेंगे हम लोग कि ऑल्ट शिफ्ट पे और कंट्रोल की एस जो भी की है उसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्ड ना करे। ठीक है, ऑल्ट पे कुछ ना हो। but बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, हम लोग ट्रैक करेंगे कि हम कौन कौन सा की जो है प्रेस कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन आप बैकग्राउंड में देखेंगे वी आर टाइपिंग समथिंग, राइट, वी आर टाइपिंग समथिंग। तो इसको हमें एक एरे में स्टोर करना पड़ेगा कि हमने कौन सा की टाइप किया है। तो यहाँ पे एक बना लेंगे रिटर्न, ऑलरेडी रिटर्न की, रिटर्न कंटेंट, ये हमने कौन सा कंटेंट लिखा है, एक एम्प्टी वाला ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं कर दूंगी रिटर्न कंटेंट में पुश, मतलब एरे में मैं पुश करूंगी क्या, एरे में मैं पुश करूंगी हमारा इवेंट डॉट की, इवेंट डॉट की। अब मैं इसको कंसोल लॉग कर रही हूँ। अभी देखना क्या होगा, द आ गया। हाँ, बट इसमें आप प्रॉब्लम देख रहे हो, बैक स्पेस में बैक स्पेस भी जा रहा है, कैप्स लॉक जा रहा है, शिफ्ट जा रहा है, गलती से दब गया तो भी अगर मैं बैक स्पेस करूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमें हैंडल करना पड़ेगा पहले। हम चाहते हैं सिर्फ की वाली वैल्यू ही चले, कीबोर्ड चले, नंबर्स चले, ये सिंबल्स चले, स्पेस चले, बस। बाकी ये शिफ्ट कैप्स ये सब एरे में ना जाए, दैट वी वांट। तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, इसको हैंडल करने का तरीका है व्हाट विल डू, हम करेंगे इफ अगर इवेंट डॉट की, आप डायरेक्ट की का नाम लिख सकते हो, ऑल्ट है या फिर इवेंट डॉट की शिफ्ट है, या फिर ये नेम पूरा बिल्ट इन है, सही होने चाहिए स्पेलिंग एकदम, इवेंट डॉट सी टी आर एल की, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, या फिर इवेंट डॉट की कंट्रोल की, ऐसा भी लिख पाओगे, लिख सकते हो। या फिर इवेंट की इज इक्वल और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल कैप्स लॉक है। तो क्या करो, रिटर्न, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है ना, तो ये रिटर्न हो जाएगा, नीचे की चीजें चलेगी ही नहीं। अंडरस्टूड, लेट मी शो यू, देखो चल रही अब ये, अच्छा कैप्स लॉक की स्पेलिंग गलत है, वही मैं बोली, स्पेलिंग सही होना चाहिए, कैप्स लॉक लाइक दिस, नाउ सी, आया कैप्स लॉक, नहीं आया, इसमें नहीं गया, देखो नहीं आया, देखो इसी में ऐड हो गया लेकिन कैप्स लॉक ऐड नहीं हुआ, शिफ्ट ऐड नहीं हुआ, ये ऐड हुआ, बैक स्पेस का भी गलत है शायद स्पेलिंग, बैक स्पेस का हम लोग अलग तरीके से हैंडल करने वाले हैं, वो भी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया हैंडल। ओके नाइस, हम एक काम करते हैं और एक कंडीशन लगा देते हैं फॉर प्रॉपर क्लैरिटी कि इफ बैक स्पेस वगैरह कुछ भी ऐड होना चाहिए, सिंगल डिजिट कैरेक्टर ऐड होना चाहिए, एस एस हो गया, कॉमा हो गया, एंड हो गया, ये शिफ्ट वगैरह ऐड ना हो, कैप्स लॉक वगैरह ना हो। हमने जितना हमें पता है वो हमने लिख दिया, राइट, जो हमें नहीं पता है उनको भी हैंडल इसके थ्रू अपन कर सकते हैं। अगर इवेंट की का लेंथ, ये लेंथ हो गया, इसका लेंथ कितना है 3 है, ये कितना है 5 है, इस तरीके से अगर इवेंट की का लेंथ एक ही आ रहा है, मतलब सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, हम क्या करेंगे, तब हम पुश करेंगे इसके अंदर। अब देखो, इग्नोर कैप्स लॉक, इग्नोर बैक स्पेस, इग्नोर, अभी देखो बैक स्पेस भी ऐड नहीं हो रहा, पहले बैक स्पेस
गया था, अब बैक स्पेस भी नहीं आ रहा है। स्पेस इग्नोर नहीं हो क्योंकि वो सिंगल है, वो एज अ स्पेस लेता है। शिफ्ट इग्नोर, कंट्रोल इग्नोर, फंक्शन इग्नोर, ऑल्ट इग्नोर, कंट्रोल इग्नोर, सब इग्नोर हो रहा है। पेज अप इग्नोर, पेज डाउन, सब मैं क्लिक कर रही हूँ, नहीं ले रहा है वो। तो इस तरीके से ये काम करेगा। सिंगल कैरेक्टर। आई होप ये आप लोग को समझ में आया है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, सिंगल कैरेक्टर्स ओनली। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब बढ़िया सा चीज बनाना है, ठीक है। उसमें तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि हमने तो रीड ऑन नहीं रखा है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि मैं रीड ऑन नहीं रखूँ तो ये एडिटेबल हो जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ अगर मैंने टी किया है तो ये ब्लू हो जाए, एच टाइप किया तो ये भी ब्लू हो जाए, जितना टाइप किया उतना ऐसा हाईलाइट हो जाए। ये मेरा पहला चैलेंज है। दूसरा है, अगर मैं सही कर रही हूँ तो वो कैरेक्टर, वो पर्टो टी को मैंने टाइप कर तो ब्लू हो जाना चाहिए, अगर एच की जगह मैंने कोई और कैरेक्टर यूज किया तो वो रेड हो जाना चाहिए। तो ये तीन चीजें मुझे अचीव करनी है। तो इससे हम कैसे करेंगे मैं बताती हूँ अभी आप लोग को। व्हाट वी विल डू इज सिंपल सा, कुछ नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आप जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग एक लेयर बनाएंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, इसके ऊपर एक ऐसा मिरर समझ लो, मिरर, एक ऐसा एक डिव लगाने वाली हूँ, एक डिव, जिसको मैं नाम दे दूंगी ओवरले। ठीक है, एग्जैक्ट सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम पैडिंग वगैरह, सब सब रहेगा सेम, सब सेम रहेगा, एग्जैक्ट एज अ टेक्स्ट एरिया, एज टेक्स्ट एरिया। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करूंगी, मैं जब भी की तो प्रेस कर रही हूँ, राइट, की प्रेस ये ले रहा, रीड ओनली ब्लॉक है ना, की मैं ले रही हूँ, जैसे टी टाइप किया टी। तो मैं क्या करूंगी, ये जो डिव है ना, एक स्पैन क्रिएट करूंगी उसी टाइम पे, स्पैन टैग क्रिएट करके उसमें ये टी डाल दूंगी। ठीक है, फिर ये स्पैन टैग को अपेंड कर दूंगी एग्जैक्ट इस वाले पे, पहला कैरेक्टर। फिर जैसे ही दूसरा सपोज मैंने टाइप कर दिया आर, तो मैं क्या करूंगी, स्पैन ऑफ आर, स्पैन में डालूंगी, उसके बाद डाल दूंगी, यहाँ नहीं डालूंगी, बस ये सेकंड कैरेक्टर, ऐसे दो कैरेक्टर हो गया करके बताऊंगी। अब ये करते करते साथ में मुझे क्या करना है, कलर ऐड करना है। मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी, उसके बाद ये दोनों चेक करूंगी, चेक करूंगी जैसे टी प्रेस हुआ इसका और ओरिजिनल डेटा के साथ चेक करूंगी, सही है तो ब्लू में रहेगा, ब्लू में रहेगा टी। अगर रॉन्ग है, यहाँ पे मैंने आर डाला ना सेकंड कैरेक्टर, तो वो रेड में हो जाएगा एच, एच ही रहेगा, लेकिन पता चलेगा कि तुमने एच टाइप नहीं किया है, कुछ और टाइप किया है, उसके लिए वो हाइलाइटर रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक ऐसा, एक शील्ड जो एकदम दिखेगा भी नहीं। फिर जैसे जैसे टाइप करोगे, वॉट एवर यू टाइप ऑन टेक्स्ट एरिया, स्पैन क्रिएट होगा, वो कैरेक्टर जाएगा, वो कैरेक्टर अपेंड होगा डिव को, ओवरले को, फिर ये जाएगा, वो दिखेगा, देन इट विल डिस्प्ले एंड वैलिडेट, वैलिडेट भी करेगा। बस। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जाते हैं अभी, तो समझेगा आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले ओवरले बनाते हैं, ठीक है। कहाँ गया मेरा ओवरले, यहाँ पे, ये कंटेंट कवर के जस्ट नीचे बना, इसलिए मैंने इसको रिलेटिव दिया था। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ओवरले, डिव ऑफ ओवरले विथ एब्सोल्यूट इंसर्ट जीरो, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट सब प्रॉपर रहेगा, 0 0 0 पूरा कवर कर लेगा। देखना है तो देखिए, ग्रीन कलर दे दें,
तो हाँ, तो ये देखो आ गया, यही है वो, बट अब ये दिख नहीं रहा, तो मैं अब इसको हटा देती हूँ। अब हम एक और चीज दिखाना चाहेंगे। लेट्स इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले। एरे क्रिएट हो रहा था राइट, भले रीड ऑनली हो। अब हो रहा है क्या, देखो अब नहीं हो रहा है। व्हाई रीजन, कैन यू टेल मी द रीजन? बिकॉज उसके ऊपर ये लेयर लग गया ना। अभी ये जो है हमारे पास, ये देखो हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया था, ये टेक्स्ट एरिया के ऊपर दूसरा एक आ गया है, तो अभी ऊपर है और ये पीछे है। तो मैं चाहती हूं कि मैं जब भी की प्रेस करूं, यहाँ नहीं, इसके पीछे वाले को पास ऑन हो। तो जेस बहुत अच्छा फीचर हमें देता है, दैट इज पॉइंटर इवेंट्स नन, ये प्रॉपर्टी देता है सीएसएस में। तो ये क्या करेगा, जिस पे हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं सपोज, तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये पास ऑन हो जाएगा टू टेक्स्ट एरिया। ये फीचर है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इट विल स्ट्राइक ऑन दैट, और टेक्स्ट एरिया तो एक्सेप्ट करता है, कर रहा है। हम क्या करेंगे अब, बस छोटा सा लिख देंगे यहाँ पे, पॉइंटर इवेंट्स नन। अब देखो कमाल, जस्ट ऑब्जर्व द दिस वन, ठीक है, ये ऑब्जर्व करना नीचे आ गया। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो ये बन गया हमारा ओवरले। अब हम आते हैं हमारे जेएस की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे, ये तो बन गया हमारा पुश, हमने पुश कर दिया, सब कर दिया। अब हमें दिखाना है हाईलाइटर, हमने सही टाइप किया है कि नहीं, वो सब हमें ओवरले पे दिखाना है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक फंक्शन, एक फंक्शन बनाते सबसे बाद, फंक्शन चेक नाम का। वो चेक करेगा, नाम से पता चलेगा, चेक करेगा कि सही है कि नहीं। वॉट इट विल चेक, हम ले लेंगे लेट आई, हर स्ट्रोक के ऊपर चलेगा ये। रिटर्न कंटेंट, जो भी रिटर्न कंटेंट लिख रहे हैं, लेंथ -1 कर देंगे। 1 क्यों, क्योंकि एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है इसीलिए, और रिटर्न कंटेंट एक एरे है, तो -1 कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे एक स्पैन, लेट स्पैन। उससे पहले बिफोर दैट वी हैव टू डू वन मोर थिंग, 3 थिंग्स एक्चुअली। एक है ओवरले, एक है कंटेंट कवर, ये दो लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओवरले, कंटेंट कवर, एंड दिस इज द ओवरले। इतना हो गया। अब हम स्पैन क्रिएट करें, स्पैन डॉक्यूमेंट डॉट, हर की स्ट्रोक पे क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा, स्पैन। इतना हो गया। अब वो स्पैन को हम बाय डिफॉल्ट, जितना जितना उसमें कंटेंट जाएगा, वो स्पैन को हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड करते जाएंगे। तो पहला क्लास नेम मैं दे रही हूँ BG Blue 500। तो जो जो टाइप हो गया है, जो जब जब टेक्स्ट जाएगा स्पैन में, उसके बाद उसका बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लू कलर, इससे हमें हाईलाइटर इफेक्ट आएगा। इफ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फॉर हाईलाइट इफेक्ट, ठीक है, यह है हाईलाइट इफेक्ट। उसके बाद देन यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सही है कि नहीं। कैसे करेंगे, हाउ वी विल कंपेयर, वी विल कंपेयर विद दिस एरे। ये जो एक एरे आ रहा है, ये है हमारा ओरिजिनल एरे 335 का, राइट। ये वाला, ये वाला एक एक कैरेक्टर को, जैसे कि स्ट्रोक फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर होगा रिटर्न कैरेक्टर से, करंट रिटर्न कैर से कंपेयर होगा ये वाला एरे का पर्टिकुलर इंडेक्स। अब वो पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे फाइंड करना है, देखो बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। हमने यहाँ से आई निकाल दिया, राइट, टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल इंडेक्सेस है वो यहाँ से निकल जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, कंटेंट रिटर्न कंटेंट ऑफ आई लेंगे। ठीक है, एवरी स्ट्रोक की बात हो रही है। अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 1 -1 0, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर 0th ऑफ रिटर्न कैरेक्टर कंटेंट ऑफ 0th कैरेक्टर। क्लियर है। अगर यहाँ पे रहेगा सेकेंड कैरेक्टर में टाइप कर रही हूँ तो ये 2 होगा, 2 - 1 1, सो रिटर्न कैरेक्टर ऑफ 1 कंपेयर द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स, तो मतलब सेकेंड कैरेक्टर। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए लॉजिक को। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्पैन। हाँ, मैंने क्या बोला था, अगर जैसे ही की स्ट्रोक होगा वैल्यू जाएगी, लेकिन कब जाएगी, जब सही होगी तभी, नॉट ऑलवेज। तो ये सही है। सही होते ही क्या होगा, सबसे पहले तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा एग्जिस्टिंग में, तो इक्वल प्लस इक्वल, ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टेक्स्ट ब्लू 500, एंड ये वाला 100 होगा, थोड़ा लाइट हाईलाइटर चाहिए, या फिर आप अंबर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट सबके सामने ये लगाना जरूरी है गैप। मैं ऐसे सेपरेट लगा देती हूँ, ऐसा रहेगा तो लगेगा कि गलती से लगाया है। तो ये क्यों जरूरी है समझा ना, क्योंकि हर एक क्लास के बीच में गैप है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगी काम नहीं करेगा। से कॉन्कैटिनेट विद द स्पेस, ये इसके बाद स्पेस, फिर ये आएगा ऐसा, टेक्स्ट ब्लू, करेक्ट, इतना आ गया। एल्स अगर गलत है तो क्या होगा, गलत है तो हाईलाइट होगा, हाईलाइट तो होगा ही, लेकिन साथ में ये क्या हो जाएगा, रेड, रेड कलर में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो लिखते हैं स्पैन, ओवरले में अपेंड कर देंगे स्पैन को, ओवरले में नहीं, स्पैन में इनर टेक्स्ट डालना पड़ेगा ना, तभी तो दिखेगा, ऊपर ओवरले है, ओवरले ही दिख रहा है, तो ओवरले के अंदर स्पैन को अपेंड करना है, लेकिन विद द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ये एक फीचर है जीएस का, बिल्ट इन है, इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें हम क्या डालेंगे, कंटेंट ऑफ आई, मतलब करेंट कंटेंट, अगर प्रेजेंट है तो, नहीं तो हम्म, नहीं तो ये हम बाद में हैंडल करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं, फिर इतना हो गया। फिर हम लिखेंगे ओवरले ऑफ अपेंड चाइल्ड, ओवरले के अंदर इस स्पैन को डाल देंगे। हो गया, इतना ही करना था। अब ये चेक को बार बार कॉल करना है, बस ये हमें करते रहना है। वो चेक कब कॉल होगा, जब सिंगल कैरेक्टर क्लिक होगा, चेक, चेक हुआ, चेक हुआ, चेक। नाउ लेट्स सी कैसे हो रहा है, पहले देख लेते काम कर रहा है। ये देखो आया ये देखो काम कर रहा है, बट ये इसके ऊपर से है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, याद है, सेम हाइट वेट पैडिंग सब होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू द मीन, just take all of this till here and just paste here, that's it। बॉर्डर हटा देंगे, बॉर्डर नहीं चाहिए है, ना ही फोकस, ये सब चीजें नहीं चाहिए है। टेक्स्ट रहेगा, रीडिंग रहेगा, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, नहीं तो समझ में आ जाएगा, रीसाइज का तो सेंस नहीं बनता है। लाइक दिस। हाँ अब देखो आया उसी के ऊपर स्मॉल, हाँ काम कर रहा है। अभी देखो रॉन्ग किया, रेड में आ गया। और एक चीज आप ऑब्जर्व किया, मैंने अभी देखो मैंने टाइप किया स्पेस, तो स्पेस कर रही हूँ तो ये एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है, ये क्या है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो एरे में ऐड हो रहा है, अरे में ऐड हो रहा है, और वो एरे में ऐड हो रहा है तो यहाँ दिखेगा ही, करेक्ट है तो इसको हमें अवॉइड करना है, इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सारे सबके लिए लिख दिए। और एक चीज यहाँ पे देखा होगा आपने, देखो द स्पेस, हाँ, इफ इसको हम हैंडल करेंगे,
कर रहा है, इसमें प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। इफ की इवेंट डॉट की इक्वल इक्वल स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, वो वाइट स्पेस इज दैट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, वो जो डिफॉल्ट कर रहा है वो अवॉइड करना है। तो देखते हैं आई लव, हाँ अब वो डिफॉल्ट वो नहीं कर रहा है वो चीज, ओके इट्स हैपनिंग, ओके। तो व्हाट आई विल डू इज रिटर्न कंटेंट के अंदर में पुश कर देती हूँ मैनुअली, और यहाँ लगा देती हूँ चेक, चेक लगा के रिटर्न कर देती हूँ। लेट्स सी, ओके सो ये इट डजंट मेक सेंस, तो मैं इसको कर दे रही हूँ कमेंट। ओ या ये अब सही काम कर रहा है, एग्जैक्टली सही काम कर, ये स्पेस है, ये भी तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर गलत 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 जगह में स्पेस करे। अब बैक स्पेस पे हमें काम कर, बैक स्पेस पे बैक जाना चाहिए, नहीं जाना है, तो फॉर दैट वी विल राइट द कोड दैट इट डजंट मेक सेंस, तो मैं ये हटा रही हूँ। अगर बैक स्पेस है, इफ इवेंट डॉट की इक्वल इक्वल बैक स्पेस, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, अगर ये बैक स्पेस है तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करो, अगर उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट कर दो। उसके बाद चेक करेंगे रिटर्न कंटेंट का लेंथ जो है, अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब बैक स्पेस, मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ द पे और यहाँ बैक स्पेस किए जा रही हूँ, तो दैट डजंट मेक सेंस राइट, तो उसको हैंडल करें। अगर 0 से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, लास्ट वाला पॉप कर दूंगी, लास्ट कैरेक्टर पॉप कर दूंगी। पॉप करना मतलब कि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग, जो लिखा हुआ है वही ऑन, हाँ ये कहाँ से आया, रिटर्न में आया, रिटर्न वाले में से पॉप कर देंगे। अब मैं बैक स्पेस दबाई तो ये वाला बैक होके ओ बचेगा, खाली इतना ही करना है मुझे। तो पॉप किया, पॉप करते मुझे क्या करना है, अब रिमूव करना है ओवरले में से। ओवरले के पास लास्ट चाइल्ड प्रेजेंट है क्या, स्पैन प्रेजेंट है तो ओवरले डॉट रिमूव चाइल्ड, ओवरले में से चाइल्ड रिमूव को, कौन सा चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, बस ये हमें करना है, दैट्स इट। अब देखो द बैकस्पेस, द बैकस्पेस, द बैकस्पेस, हाँ अब गलती से हो गया, हाँ ऐसा, तो दिस इज द बैक स्पेस, तो ये हो गया। तो बैक स्पेस रिटर्न रिटर्न कर देंगे, उसके बाद फिर बैक स्पेस दबाते ये सब चला रिटर्न, बस अब नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, दैट्स इट। बैक स्पेस आया, बैक स्पेस के लिए रहेगा, अब नीचे नहीं चलना चाहिए कोड, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया कि वहीं पे रुक जा, ये हो गया। अब हमें क्या फिक्स करना है, ए स्मॉल, ये देखो ये स्पेस है ना, ये काम कर रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा मैंने स्पेस दबाया कि नहीं, गलती से मैंने स्पेस कर दिया तो इसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का कंटेंट ऑफ आई, वो स्पेस नहीं ले रहा है, तो इनलाइन ब्लॉक से भी नहीं लेगा, अलग से ऐड करो, अलग से ऐड करवाना पड़ेगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये वाला स्पेस है तो ये करो, नहीं तो कंटेंट ऑफ आई प्रिंट कर दो। यहाँ पे एक आता है यूनिकोड कैरेक्टर, आपको डालना पड़ेगा इसका, स्पेस का यूनिकोड, वाइट स्पेस का यूनिकोड हमें डालना पड़ेगा। तो हमें लेना है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो ये है वो चीज, ठीक है, ये यूनिकोड है। स्पैन जो है, देखो स्पैन इनलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, स्पैन काम नहीं करेगा, स्पैन इनलाइन होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं उसको इनलाइन ब्लॉक भी बना लूँ, स्पैन का अपना एक बिल्ट इन विड्थ और हाइट होता है,
तो लेगा भी इतना लेगा, वो डिफरेंस दिखेगा नहीं क्योंकि ये विड्थ और हाइट लेता नहीं है। और इनलाइन ब्लॉक दोगे तो वो डिस्टर्ब करेगा। उसको अवॉइड करने के लिए आप ये ले लो, नॉन ब्रेकिंग कैरेक्टर। उससे होगा क्या, ये क्या करता है, अडाप्ट कर लेता है एज पर करंट टैग विड्थ हाइट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली भी अडाप्ट करके वो स्पेस ले लेता है। बस अगर H1 इतना बड़ा लिख रहा है तो स्पेस भी इतना बड़ा लेगा। P इतना छोटा है, अगर ये वाला कैरेक्टर उतना ही लेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसको अभी हम देखेंगे काम कर रहे कि नहीं। लेट्स सी ऑन संजय। देखो आ गया, अभी अभी बराबर काम कर रहा है। यही चीज मैं अभी देखो ये हटा के अगर काम करता है तो वेल एंड गुड। आई विल रिमूव ऐसे। हर चीज ट्राई करके देखनी चाहिए, उसी के बाद इम्प्लीमेंट करो। जबरदस्ती डोंट पुट द थिंग्स। हाँ इनलाइन ब्लॉक भी कर दिया, अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। हाँ देखो काम किया, दिखेगा नहीं, बस ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा वो। तो इसको हैंडल इससे बेहतर है कि आप ये लगाओ। तो ये रहा हमारा वर्किंग प्रोसेस। अब आते हैं, वी आर एबल टू टाइप इट राइट, वी शुड नॉट एबल टू, हमें टाइप कर ही नहीं सकते जब तक मैं ये स्टार्ट क्लिक ना करूँ। तो अब लगेगा स्टार्ट के ऊपर, तो स्टार्ट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, यहाँ पे भी लिख देंगे स्टार्ट बटन, एंड यहाँ हम लिखेंगे स्टार्ट एड इवेंट लिस्टनर। अब इस पर हम चलाएंगे स्टार्ट एड इवेंट लिस्टनर। क्लिक करते ही call back function. Before that what we have to do is हमें डिसेबल करना है, हमें डिसेबल करना है टाइपिंग को। ये जो है हमें ये डिसेबल करना है। ट्रिक यूज करते हैं, इज एक्टिव नाम का फ्लैग बोलते हैं ना, फ्लैग बनाते हैं। हम ले लेते हैं लेड इज एक्टिव विच इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे की डाउन पे अगर वो एक्टिव इज एक्टिव नहीं है तो रिटर्न कर दो, डिसेबल हो जाएगा। यहीं पे कंटेंट बॉक्स पे की स्ट्रोक नहीं चलेगा। इतना ठीक है। डिसेबल द डिसेबल टेक्स्ट एरिया। हाँ सॉरी, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव नहीं रहेगा। सो ट्रू का फॉल्स हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इज एक्टिव को कर देंगे ट्रू। तो ये पहले चेक कर लेते काम कर रहे। देखो नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक किया आई एम एबल टू टाइप, तो इट्स वर्किंग फाइन। तो ये काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार्ट बटन, इज एक्टिव हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक और काम करना है हमें, दैट इज हमें अभी जैसे स्टार्ट किया इनेबल तो हो गया, अब सेट इंटरवल लगाना है। काउंटर लेट काउंटर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, हर एक सेकंड पे चलेगा। तो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ये सिंटैक्स है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे टाइम रहता है तो 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड पे चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, टाइमर डिक्रीज होते रहेगा। अब आएगा टाइमर के एंट्री। नाउ वी विल एंटर द टाइमर। टाइमर को हमने क्या दिया है, क्लास, टाइमर को दिया ही नहीं है। ओके यहाँ पे दे देते हैं टाइमर।
इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से एक बनाओ, आई एम सो सॉरी। हाँ, टाइमर टाइमर एक और चीज करते हैं, सब एक प्रॉपरली रखते हैं इस तरीके से। हाँ, ये नॉर्मल वेरिएबल्स और ये वाले सिलेक्टेड वेरिएबल्स, ठीक है, सिलेक्टेड वेरिएबल्स। तो ये बन गया टाइमर। हम क्या करेंगे, टाइमर की वैल्यू रखना पड़ेगा 0 बाय डिफॉल्ट। टाइमर हो गया। ओके, हाँ लेना पड़ेगा काउंट। काउंट मतलब अभी मैं बताई ना, पैसेज टाइम यूज आएगा हमारे। पैसेज टाइम कहाँ गया, ये वाला भी हम डालेंगे हमारे इस पे स्टार्ट टाइम पे। टाइमर बाय डिफॉल्ट इनर, हाँ पहले तो लेट काउंट इज इक्वल्स टू पैसेज टाइम, इसमें पैसेज टाइम आ गया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे टाइमर का इनर टेक्स्ट हो जाएगा काउंट। काउंट हो गया। देन तो ये देखो 60, वो भले वहां से दिख रहा, व्हाट आई विल डू, मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये काम नहीं कर रहा है, वही मुझको दिखाना था। ओके लेट्स सी, टाइमर का इनर कंसोल लॉग, कुछ भी प्रॉब्लम हो कंसोल लॉग करो एंड चेक करो, सबसे बढ़िया। सिक्सटी आ रहा है तो, इट इज कमिंग बट here it's not showing. No no it's not okay, जब जैसे क्लिक करना पड़ेगा ना तब दिखेगा। ओके ठीक है, बढ़िया। तो ये सही नहीं है, ये हमें मेरे को लग रहा है बाहर ही लिख लेना चाहिए इसको। बाहर कहाँ, जैसे डेटा लोड हो रहा है वहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा पैसेज टाइम, या इस टाइम में स्टार्ट होगा। करेक्ट। अब हम काउंट इंटरवल चालू करते हैं, सेट इंटरवल। काउंटर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टाइमर डॉट इनर टेक्स्ट, टाइमर के इनर टेक्स्ट में क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा बाय 1। इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट होगा फिर अपडेट होगा। और जैसे ही काउंट की वैल्यू 0 मतलब 60 15 ऐसे करते करते जब 0 या 0 से कम पहुंच जाएगी, हम क्लियर कर दे काउंट, वो उसको रोक देंगे, ये इंटरवल को, काउंटर को, जिसमें सेव हो रहा है यहाँ से क्लियर कर देंगे। ये सिंटैक्स है, ये पूरा सिंटैक्स है कि आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इज एक्टिव जो है वो फॉल्स, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू हो गया, अब फॉल्स। इतना होने के बाद लेट्स सी वी आर एबल टू डू और नॉट। बढ़िया। अब ये 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तो ये काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। ट्रिक आपको चाहिए है तो मैं काम करती हूँ, काउंट ना, काउंट यहाँ पे मैं अभी के लिए 3 सेकेंड रखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे। ये हो गया स्टार्ट, ये मैं टाइप कर रही हूँ, एंड ये स्टॉप। ये देखो अब मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, राइट, तो इट्स वर्किंग। इतना हो गया। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज ये चारों का कैलकुलेशन। So now let's create WPM, CPM, accuracy again, many of the variables. So WPM, CPM, accuracy, mistake, कि कितने हमने मिस्टेक किए हैं। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेसी रेट था, कितना सही रहा, जितना भी हम टाइप किए उसमें कितना सही था, करेक्टेड में ही सही निकालना है। WPM, दैट्स इट, बन गया। नाउ वी विल क्रिएट, ये सब यहीं पे आएगा, जैसे टाइमर खत्म हो जाएगा द कैलकुलेशन विल बी देयर। तो व्हाट आई विल डू इज लेट्स क्रिएट वन फंक्शन। देखो जब ज्यादा से ज्यादा कोड रहेगा ना कन्वर्ट इनटू द फंक्शन, वो कम क्लमजी लगेगा, एक ही जगह सारा कोड लिख देंगे, इट वोंट लुक गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल स्टैट्स एंड कैलकुलेशंस,
रिजल्ट। हाँ, ओके। सो फंक्शन calculations, calculate result, calculate result। सो पहले मैं ले रही हूँ एंड टाइम कि एंड टाइम कब खत्म हुआ, दैट इज वो न्यू डेट से आ जाए, ये मिली सेकेंड में आ जाता है करंट टाइम। ठीक है, इसका मतलब है मिली सेकेंड में लाके तो सब लाके देगा इस मूवमेंट पे, ये जब चलेगा उस मूवमेंट का टाइम है ये। ठीक है, फिर उसके बाद लेट टाइम टेकन, कितना टाइम लिया ये भी निकालना पड़ेगा। तो कितना टाइम लिया, तो एंड टाइम में से हमें स्टार्ट टाइम, जब स्टार्ट हुआ उस टाइम का टाइम निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट टाइम हम निकाल लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं सबसे ऊपर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ स्टार्ट टाइम। लेट स्टार्ट टाइम, थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स एंड कैलकुलेशन इज मस्ट, लिटिल बिट ऑफ लॉजिक इज नेसेसरी हियर, तो आप लोग कर सकते हो। तो स्टार्ट टाइम, इसका स्टार्ट टाइम कब स्टार्ट होगा, जब क्लिक पे क्लिक किया था उसे, सॉरी स्टार्ट पे क्लिक किया था। सो वेयर इज स्टार्ट हियर, यहाँ पे आ जाएगा ई स्टार्ट टाइम इज इक्वल्स टू न्यू डेट, हो गया। नाउ हियर स्टार्ट टाइम डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली मेरे को मिली सेकेंड्स में ही चाहिए है, सॉरी सेकेंड्स में चाहिए है, वो मिली सेकेंड्स में आ रहा था, तो आई विल गेट इन सेकेंड्स। बाय डिफॉल्ट सेकेंड्स में आ, मिली सेकेंड्स में आता, तो आई कन्वर्टेड इनटू मिली सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स, तो मैं सेकेंड में वैल्यू ले ली, कितना सेकेंड लिया। लेट टेकन मिनट्स, कितना मिनट लिया, मिनट्स हम क्या करेंगे, टाइम टेकन जो सेकेंड्स में है डिवाइडेड बाय 60। 1 आवर में कितने कितने सॉरी 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो दिस इज अ मिनट, ये तो दिख ही रहा है। देन अब हम फाइंड करेंगे करेक्ट कैरेक्टर, कितने जो भी टाइप किया है उसमें से करेक्ट कैरेक्टर क्या था, तो उसके लिए लगेगा रिटर्न कंटेंट, ऑब्वियसली रिटर्न कंटेंट में जो सही है वही, फिल्टर गलत आया तो हम उसमें पुट कर ही नहीं रहे, फिर भी हम फिल्टर लगा देंगे, फर्स्ट कैरेक्टर कॉमा इंडेक्स, यहाँ पे लगा देंगे, फिल्टर लगा रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर इक्वल इक्वल कंटेंट ऑफ दिस, उसका लेंथ फिल्टर कर दो। यू कैन डायरेक्टली राइट योर रिटर्न कंटेंट, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज अ परफेक्ट अप्रोच, इससे आपको मिस्टेक होगा ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, एक एक कैरेक्टर मैच कर रहे हो कंटेंट के एरे से, जो ओरिजिनल कंटेंट है उससे, इसीलिए दैट विल बी बेस्ट। लेट अ टोटल टाइप, कितना तुमने टाइप किया है अब तक, तो टाइप हो जाएगा रिटर्न कंटेंट का लेंथ। हम लोग एक सेकेंड, लेट मी चेक वन मोर थिंग, हम लोग रिटर्न कंटेंट में गलत कैरेक्टर डाल रहे हैं, yes sorry, I'm so sorry, this is my mistake, whatever I explained just now, ये है, आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न कंटेंट, इसमें गलत कंटेंट भी होगा तभी ना वो रेड आ रहा है, तो अगर गलत वाले हटा देना, जो सेम है उसी का लेंथ, और ये है अब तक मैंने कितना लिखा वो इतना टाइप किया। तो अब हम क्या करेंगे, सीपीएम निकालेंगे, सीपीएम सबसे पहले निकाल देते हैं, सीपीएम काउंट इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड, मतलब वो राउंड कर देगा आपको, यहाँ पे क्या लिखा है नियरेस्ट इंटीजर में राउंड अप कर देगा, अगर डॉट 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 आता है ना उसमें। तो करेक्ट कैरेक्टर्स, करेक्ट कैर्स डिवाइड बाय टाइम टेकन इन मिनट्स, बस टेकन टाइम मिनट्स, टेकन टाइम टेकन लिखना भूल गए, टाइम टेकन मिनट्स। आई होप आप लोग, ये है फॉर्मूला, कैरेक्टर पर मिनट, हर मिनट में कितने कैरेक्टर बने, और हम सारे कैरेक्टर थोड़ी लेंगे,
है ना, सारे कैरेक्टर मतलब टोटल टाइप हम लिखे करेक्ट कैरेक्टर, उसमें से करेक्ट कैरेक्टर कितने थे एक उस एक मिनट के दौरान, सो ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे। नाउ दिस WP वर्ड कितने थे, सो इसके पीछे लगेगा छोटा सा एक यूनिवर्सल लॉ है, दैट इज 5। स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया है कि 5 कैरेक्टर मिला के एक वर्ड कंसिडर करें, बड़े हो सकते हैं बट इट कंसिडर एज अ वन वर्ड। स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है बस। एक और उसको डिवाइड कर देंगे फिर से इसमें, करेक्ट कैरेक्टर्स में से जितने भी कैरेक्टर्स है उसको डिवाइड बाय 5 करके ये कर देंगे, दैट्स इट। दिस इज अ WPM। नाउ एक्यूरेसी, आई एम सो सॉरी, एक्यूरेसी मतलब कि कितना एक्यूरेट था आपका, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल टाइम, सो वी विल चेक दैट दैट टोटल टाइप वी हैव, हमने टाइप किया है कि ना वो चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे करेक्टेड कैश डिवाइडेड बाय टोटल टाइप, ये फॉर्मूला है टोटल टाइप कि पूरे टोटल में से कितने सही थे, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज में आ जाए, उसको 2 फिक्स कर देंगे कि हमें 2 डेसिमल तक ही चाहिए। हमें यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, कितना हो गया, नहीं तो 0, अगर कुछ भी टाइप नहीं किया तो 0। ये है हमारे फॉर्मूलाज। नाउ वी विल ऐड एवरीथिंग, CPM डॉट इनर टेक्स्ट, बस इनर टेक्स्ट होगा CPM काउंट, WPM का होगा इनर टेक्स्ट WPM काउंट, एक्यूरेसी का होगा इनर टेक्स्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सेम नहीं रखना चाहिए। मिस्टेक्स का होगा, मिस्टेक्स मैंने निकाला नहीं है, ओके लेट मी फाइंड दैट एज वेल, मिस्टेक काउंट भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो अब मिस्टेक का निकलेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेसिकली, तो मिस्टेक कम बाय डिफॉल्ट पहले 0 लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसके लिए, लेट क्रिएट मिस्टेक काउंट इज 0, ठीक है। ये कब चेक करेंगे, जब हम पूरा कंप्लीट होने के बाद करने से अच्छा है, वी विल डू बाय एट दिस टाइम, जब मिस्टेक सॉरी जब हर की स्ट्रोक पे हम चेक कर सकते हैं। दो कंडीशंस है, हम हर की पे कि हम बैक से भले ही करें डजंट मैटर, गलत हो गया ये एक है, यहाँ पे बैक स्पेस करके आप सही कर रहे हो तो आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, टोटल आपका जो भी है वैसा आप कर सकते हैं, बट आई विल डू ऑन एवरी की स्ट्रोक। मिस्टेक है तो मिस्टेक काउंट प्लस प्लस, ये हमारा लॉजिक है, हम यही बना रहे हैं। मिस्टेक मतलब मिस्टेक बने बैक स्पेस करें, देन text is equals to mistake count, ये हो गया। अब इसको कॉल करना पड़ेगा कैलकुलेट रिजल्ट का, यहाँ पे जैसे क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, हो जाएगी बट इतना बड़ा काउंटर लगेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो ये आ गया 20, मिस्टेक में तो कुछ भी नहीं आया, तो लेट मी चेक विद द क्लासेस नेम फर्स्ट, WPM CPM accuracy,
WPM, CPM, ओके, इसीलिए एक्यूरेसी, mistakes, let's see, start। ये देखो, भले ही मैंने वो बट वो मिस्टेक कर दी इसलिए। और क्या WPM में कुछ गड़बड़ है? WPM वॉट पर मिनट सही तो है। WPM ओके, छोटे छोटे मिस्टेक्स एकदम। इस तरीके से निकलेगा, वो एक निकला प्रॉपर बराबर निकलेगा। ओके, या वन मोर थिंग, लेवल इज रिमेनिंग, हमें लेवल को भी लिखना है। सो लेवल या लेवल, सो लेवल कहाँ, जहाँ पे टाइम अपडेट हो रहा है वहीं पे, तो वी हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स फॉर दिस लेवल। सो है, कहाँ पे लिखेंगे, हमारा टाइमर कहाँ था, यहाँ था, यहाँ लिखेंगे लेवल डॉट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा लेवल। लेवल के अंदर क्या होगा, टाइम। ठीक है, यस, पैसेज, पैसेज टाइम कहाँ गया, यहाँ निकालने ना, तो वी हैव टू पैरामीटर, तो यहाँ पे मुझे बटन करना पड़ेगा लेवल ऑल्सो। ये देखो दो तरीके, लेवल सॉरी, यहाँ से भी रिटर्न, यहाँ से नहीं, ये रिटर्न होगा आपके न्यू पैराम से, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये यहाँ से लेवल, तो मैं फिर से लेवल, ओके, ये भी लेवल हो गया, ये भी लेवल हो गया, और सेम नहीं दे सकते, सो व्हाट वी कैन डू इज टाइपिंग लेवल, बस ऐसे लिख दे रही हूँ, जस्ट टू अवॉइड द सिमिलैरिटी। ये हाँ लेवल, हाँ करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा लेवल, बस। तो होम पे जाएंगे, मीडियम पे क्लिक करेंगे तो इतना, ओके। ये टाइमर मैं ठीक कर देती हूँ, जो मैंने 3 लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं पैसेज टाइम। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स चेक फॉर द डिफिकल्ट। या सो गाइस, इट इज वर्किंग वेरी वेल। अभी थोड़ा सा हम लोग रिस्पॉन्सिव भी देख ही लेते हैं, ठीक है, तो फटाफट बना लेते हैं रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल रिस्पॉन्सिव लगा देंगे। तो लेट्स ओपन फॉर दिस, ओके, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ओके। टेक्स्ट एरिया जो है, हमें पहले उसी को हैंडल करना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया यहाँ है 40% है ना, तो ये कर देते हैं MJ पे 40%, बाकी सब पे ऑटो, लाइक दिस। बट यस, इट नीड PX10, PX ऑटो कर देते हैं, यहाँ पे लेना हो तो लेगा, ग्रेट। ये अपना स्क्रॉल करके लिख लेंगे उतना, ठीक है। हाइट का देख लेते हैं, हाइट 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 ये थे क्या हम लोग, नो हाइट रोज दिया हुआ है, तो इसको मैं 10 देकर देखती हूँ, ओके, इट्स वर्किंग। इसको आपको प्रॉपर मीडिया क्वेरी से आपको करना पड़ेगा, तो मैं भी 10 दे दे रही हूँ सबके लिए। नाउ ये रिजल्ट वाला हम एक के नीचे एक रख देते हैं, फ्लेक्स कॉल एमडी में फ्लेक्स रो, यस, बट फ्लेक्स स्टार्ट, जस्टिफाई स्टार्ट, सॉरी,
जस्टिफाई आइटम सेंटर है ना, सॉरी आइटम्स स्टार्ट, स्टार्ट पे रहेंगी। इसके बाद गैप दे देते हैं, ये हो जाएगा एमडी पे, ओके। देन गैप ऑफ 10, 5, एमडी पे नो गैप। इस तरीके से ठीक है, ये दिस इज फाइन। या फिर आप आइटम स्ट्रेच कर देते हैं, बेस्ट है ये। यस, बेस्ट। So gap is 5 is required, and the gap is 0, and again, yeah, great. So it's working great now, looking great now. So ये responsive बन गया हमारा काम भर का। बस ठीक है। So guys, this is our टाइपिंग स्पीड टेस्ट। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। प्लीज प्रैक्टिस इट। एंड यस, आप लोग को कोई प्रोजेक्ट का आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो, प्लीज सजेस्ट अस विद इन 2 days so that we can create the content on that, okay? And guys, please do like, share and subscribe our channel for such videos. And yes, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी सोर्स कोड का, ठीक है? So thank you so much guys. Please do like, share and subscribe, and let's meet you in the another project with a new topic. Thank you so much.